परमेश्वर के दैनिक वचन। हर बार जब परमेश्वर पृथ्वी पर आता है तो वो अपना नाम, अपना लिंग, अपनी छवि और अपना कार्य बदल देता है। वो अपने कार्य को दोहराता नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता। जब वो पहले आया तो उसे यीशु कहा गया। जब वो इस बार फिर से आता है तो क्या उसे अभी भी यीशु कहा जा सकता है? जब वो पहले आया तो वो पुरुष था। क्या वो इस बार फिर से पुरुष हो सकता है? जब वो अनुग्रह के युग के दौरान आया था तो उसका कार्य सलीब पर चढ़ाया जाना था। जब वो फिर से आता है तो क्या तब भी वो मानव जाति को पाप से छुटकारा दिला सकता है? क्या उसे फिर से सलीब पर चढ़ाया जा सकता है? क्या वो उसके कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि परमेश्वर हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता? ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर अपरिवर्तनशील है। ये सही है, किंतु ये परमेश्वर के स्वभाव और सार की अपरिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। उसके नाम और कार्य में परिवर्तन से ये साबित नहीं होता कि उसका सार बदल गया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमेशा परमेश्वर रहेगा और ये तथ्य कभी नहीं बदलेगा। यदि तुम कहते हो कि परमेश्वर का कार्य अपरिवर्तनशील है, तो क्या वो अपनी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना पूरी करने में सक्षम होगा? तुम केवल ये जानते हो कि परमेश्वर हमेशा अपरिवर्तनशील है, किंतु क्या तुम ये जानते हो कि परमेश्वर हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता? यदि परमेश्वर का कार्य अपरिवर्तनशील है, तो क्या वो मानव जाति की आज के दिन तक अगुवाई कर सकता था? यदि परमेश्वर अपरिवर्तनशील है, तो ऐसा क्यों है कि उसने पहले ही 2 युगों का कार्य कर लिया है? उसका कार्य कभी आगे बढ़ने से नहीं रुकता, जिसका अर्थ है कि उसका स्वभाव मनुष्य के सामने धीरे धीरे प्रकट होता है, और जो कुछ प्रकट होता है वो उसका अंतर्निहित स्वभाव है। आरंभ में परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य से छिपा हुआ था। उसने कभी भी खुलकर मनुष्य के सामने अपना स्वभाव प्रकट नहीं किया था, और मनुष्य को बस उसका कोई ज्ञान नहीं था। इस वजह से वो धीरे धीरे मनुष्य के सामने अपने स्वभाव को प्रकट करने हेतु अपने कार्य का उपयोग करता है। किंतु इस तरह कार्य करने का ये अर्थ नहीं है कि परमेश्वर का स्वभाव हर युग में बदलता है। ये ऐसा मामला नहीं है कि परमेश्वर का स्वभाव लगातार बदल रहा है क्योंकि उसकी इच्छा हमेशा बदल रही है, बल्कि ये ऐसा है कि चूंकि उसके कार्य के युग भिन्न भिन्न हैं, इसलिए परमेश्वर अपने अंतर्निहित स्वभाव को उसकी समग्रता में लेता है और क्रमशः उसे मनुष्य के सामने प्रकट करता है, ताकि मनुष्य उसे जानने में समर्थ हो जाए। किंतु ये किसी भी भांति इस बात का साक्ष्य नहीं है कि परमेश्वर का मूलतः कोई विशेष स्वभाव नहीं है, या
युगों के गुजरने के साथ उसका स्वभाव धीरे धीरे बदल गया है। इस प्रकार की समझ गलत होगी। युगों के गुजरने के अनुसार परमेश्वर मनुष्य को अपना अंतर्निहित और विशेष स्वभाव, अपना स्वरूप प्रकट करता है। किसी एक युग का कार्य परमेश्वर के समग्र स्वभाव को व्यक्त नहीं कर सकता और इसलिए परमेश्वर हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता। वचन उसके कार्य को संदर्भित करते हैं और परमेश्वर अपरिवर्तनशील है उसे संदर्भित करते हैं, जो परमेश्वर का अंतर्निहित स्वरूप है। इसके बावजूद तुम 6000 वर्ष के कार्य को एक बिंदु पर आधारित नहीं कर सकते या उसे केवल मृत शब्दों के साथ सीमित नहीं कर सकते। मनुष्य की मूर्खता ऐसी ही है। परमेश्वर इतना सरल नहीं है जितना मनुष्य कल्पना करता है और उसका कार्य किसी एक युग में रुका नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, यहोवा हमेशा परमेश्वर का नाम नहीं हो सकता। परमेश्वर यीशु के नाम से भी अपना कार्य कर सकता है। ये इस बात का संकेत है कि परमेश्वर का कार्य हमेशा आगे की ओर प्रगति कर रहा है। परमेश्वर हमेशा परमेश्वर है और वो कभी शैतान नहीं बनेगा। शैतान हमेशा शैतान है और वो कभी परमेश्वर नहीं बनेगा। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की चमत्कारिकता, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का प्रताप कभी नहीं बदलेंगे। उसका सार और उसका स्वरूप कभी नहीं बदलेगा। किंतु जहां तक उसके कार्य की बात है, वो हमेशा आगे बढ़ रहा है, हमेशा गहरा होता जा रहा है, क्योंकि वो हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता। हर युग में परमेश्वर एक नया नाम अपनाता है। हर युग में वो नया कार्य करता है और हर युग में वो अपने सृजनों को अपनी नई इच्छा और नया स्वभाव देखने देता है। यदि नए युग में लोग परमेश्वर के नए स्वभाव की अभिव्यक्ति देखने में असफल रहेंगे, तो क्या वे उसे हमेशा के लिए सलीब पर नहीं टांग देंगे? और ऐसा करके क्या वे परमेश्वर को परिभाषित नहीं करेंगे? यदि परमेश्वर केवल एक पुरुष के रूप में देह में आए, तो लोग उसे पुरुष के रूप में, पुरुषों के परमेश्वर के रूप में परिभाषित करेंगे और कभी विश्वास नहीं करेंगे कि वो महिलाओं का परमेश्वर है। तब पुरुष ये मानेंगे कि परमेश्वर पुरुषों के समान लिंग का है, कि परमेश्वर पुरुषों का प्रमुख है। लेकिन फिर महिलाओं का क्या? ये अनुचित है। क्या ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं है? यदि यही मामला होता तो वे सभी लोग जिन्हें परमेश्वर ने बचाया उसके समान पुरुष होते और एक भी महिला नहीं बचाई गई होती। जब परमेश्वर ने मानव जाति का सृजन किया तो उसने आदम को बनाया और उसने हव्वा को बनाया। उसने न केवल आदम को बनाया बल्कि पुरुष और महिला दोनों को अपनी छवि में बनाया
परमेश्वर केवल पुरुषों का ही परमेश्वर नहीं है, वो महिलाओं का भी परमेश्वर है। परमेश्वर अंत के दिनों में कार्य के एक नए चरण में प्रवेश करता है। वो अपने स्वभाव को और अधिक प्रकट करेगा और वो यीशु के समय की करुणा और प्रेम नहीं होगा, चूंकि उसके हाथ में नया कार्य है। इसलिए इस नए कार्य के साथ एक नया स्वभाव होगा। इसलिए यदि ये कार्य पवित्रात्मा द्वारा किया जाता, यदि परमेश्वर देह नहीं बनता और इसके बजाय पवित्रात्मा ने गड़गड़ाहट के माध्यम से सीधे बात की होती, जिससे मनुष्य के पास उससे संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं होता, तो क्या मनुष्य उसके स्वभाव को जान पाता? यदि केवल पवित्रात्मा ने कार्य किया होता, तो मनुष्य के पास परमेश्वर के स्वभाव को जान सकने का कोई तरीका न होता। लोग परमेश्वर के स्वभाव को अपनी आंखों से केवल तभी देख सकते हैं जब वो देह बनता है, जब वचन देह में प्रकट होता है और वो अपना संपूर्ण स्वभाव देह के माध्यम से व्यक्त करता है। परमेश्वर वास्तव में और सच में मनुष्यों के बीच रहता है। वो मूर्त है। मनुष्य वास्तव में उसके स्वभाव के साथ जुड़ सकता है, उसके स्वरूप के साथ जुड़ सकता है। केवल इसी तरह से मनुष्य वास्तव में उसे जान सकता है। इसके साथ साथ परमेश्वर ने वो कार्य भी पूरा कर लिया है जिसमें परमेश्वर पुरुषों का परमेश्वर है और महिलाओं का परमेश्वर है, और उसने देह में अपने कार्य की समग्रता को संपन्न कर लिया है।